मगर उतना वैसा नहीं मुंह तो बड़ सुंदर पौधे होते हैं। अरे वाह, सुंदर चाहिए कि एकदम नाना के कोड़ा में रहे एकदम फोटो कहीं ऐसे ऐसे बनल ठनल नहीं रहे। ऐसे 1:30 बजे कहल कि ना 1:30 बजे नहीं, गंदी बात पकड़ने ऐसे नहीं करते। गंदी बात होती है, गंदी बात। बड़े पापा कहाँ? बड़े पापा और ये पापा। नहीं नहीं, गंदी बात, गंदी बात। बाबा है, बाबा बाबा। की भेल भूख भूख तो पेट भर के खुआ देलक। आब कथी भेलै? आब कथी भेलै? फूल देखते, फूल लक्ष्मण बूटी देखते, लक्ष्मण बूटी देखते है लक्ष्मण। सुबह सुबह भाई को पक्का प्लास्टर चढ़वाने के बाद मम्मी के कुछ पेपर्स मुझे लेने के शमशान घाट से। मैं शाम की 5 बजे की इंटरसिटी की मैंने टिकट कराई और पहुंच गया साहिबाबाद रेलवे स्टेशन। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ये मेरी ट्रेन आ रही थी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस थी, और सेकंड सीटिंग में ही कराई थी। 1.5 घंटे का सफ़र था, बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं था, और ट्रेन से थोड़ा सफ़र आराम रहता है, बस से थोड़ा सा धक्के लगने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो करवा के और फिर मैं एक बिचौलिया थे, उनको मैंने कुछ पैसे दिए, उन्होंने वो कागज़ गढ़मुक्तेश्वर के जो तहसील है वहाँ से निकलवाया। एंड देन बहुत ही खूबसूरत रास्ते थे। मैं बहुत याद कर रहा था मम्मी को। हम ऐसे ही ट्रेन में लंबे लंबे सफ़र पे जाया करते थे, बीच में ही राजधानी हावड़ा राजधानी आ गई और ये रेस सी होने लगी। फिर इसी तरीके से गाज़ियाबाद और फिर तिलक हुआ और हापुड़ के रास्ते जो है ये ट्रेन पहुंची गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर से मेरी बहुत सारी यादें हैं मम्मी की। हम बहुत बार, मैं तो बाइक से भी ले जा चुका हूँ, हमारे घर से 80 किलोमीटर है, मैं बाइक से भी ले जा चुका हूँ मम्मी को, और बहुत सारी यादें हैं गढ़मुक्तेश्वर से जुड़ी हुई। और धीरे धीरे ये सुंदर से सफ़र और ये रास्ते देखते देखते ना मैं बहुत मिस कर रहा था मम्मी को। पिछली बार हमारी लंबी जर्नी हुई थी जगन्नाथपुरी के लिए, उसके बाद घर में काम बहुत सारे हुए, शुभी हो गई, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहीं जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए कहीं ज़्यादा घूमने। मैंने रिक्शा ले लिया था और ब्रजघाट पहुंच गया था, और ब्रजघाट पहुंचने के बाद मैंने देखा कि भाई ये वो पूरी की दुकान थी जिसमें सबको देसी घी की पूरियाँ खिलाई थी हमने जिस दिन माँ चली गई थी। यहीं पीछे हम मम्मी को छोड़ के गए, बहुत शमशान के अंदर नहीं गया, मैंने बाहर बुला लिया और उनको पर्ची ले ली उनसे। उसके बाद फिर मैं आया गंगा घाट पे। गंगा घाट पे बैठने के बाद मैं बहुत मिस किया मैंने मम्मी को। भूख लग गई थी, चतुर्दशी का फास्ट था मेरा, मैंने ये पूरी खाई और ज़रा से चावल भी लिए थे, पूरा पेट भर के मैंने खाना खाया। जैसा भी था खाना अच्छा था। घाट दिखा रहा हूँ, उस दिन जब मम्मी गई थी तो हर जगह रात के 12 बजे भी, जाने कौन सा दिन था उस दिन, पूरा रौनक लगी हुई थी, जैसे कि पूरी दुनिया आई हो। और अभी बिल्कुल पूरा घाट ही जो है ना एकदम लग रहा था बहुत ही बेकार सा। फिर मैं आराम से अपना आगे वाली सीट पे बैठ के और आ गया घर की तरफ। अगले दिन अन्नू आई और मैं क्या ही बताऊँ, उसकी हालत भी मेरी तरह बहुत ख़राब है, तो इसीलिए देखिए आ गया आप लोग। कर दो ना क्या मेरा
गंगा किनारे बैठा है। हाँ, मैं तो कह रही थी रो रहा होगा वहाँ पे भी। यही कितनी बार आते थे मम्मी के साथ। मुझे इशारा भी कर रही थी आने के लिए साथ आई। मैं वही फिर कह रही वापस हूँ। आया, मैंने कहा बस पकड़ ली, फिर वापस आया, फिर गया दोबारा बैठ। मैं इसको कह रही थी जेठकी को कि वहाँ बैठ के ही रो ही रहा होगा, फोन करो और बोलो आ जाए, काम हो गया। पहली बार ऐसा हुआ जब मैं घाट पे गया। हमें नहीं तो हो रहा है पंकज जी। सबको हाँ। गंगा जी गए, दो गंगा जी तारीख नहाए वापस आए। 2 तारीख को मम्मी भी कह रही थी। कोई फोन करता है उससे लेके मन कलेजा लगता है फट गया। एक फोटो देख लेती हूँ, कोई बात याद आ जाती है तो दुख होता है कि क्या मैं बताऊँ। 6 तारीख को कुहू का बर्थडे था तो 5 को बात हुई थी सुबह। मैंने कह रही इसको नहीं। ये ठीक तू अकेले कथी करे ली? पीछे जी आए हैं, पीछे जी। चलिए ठीक है। रहल का धिया पुता के लावा का नहीं चाहिए। ये भाग गए तो काटे ता अब भाग गई चल ठीक कर अब फिर तो मेरा भी माथा खराब करेगी। अब समझ लिए, रोएगी तू तो मम्मी को दुख नहीं होगा। दुख होता है, मम्मी को दुख होता है। खोल रहा हूँ ना, इसको खोलूंगा 10 तारीख की। तू क्या एक क्या ना और पापा हंसने लगी, मम्मी भी हंसने लगी। हेलो। ऐसे ही गाना हाँ कैसे हो पा रहे? देखिए हाँ कैसे कर रात में, मैं रात में कल पूरे दिन 3 पूरा दवाई खाए, अंदर से हरारत बुखार फील हो। मैंने इनको बोला था परसों चल रहा तो संडे को ले। हाँ। मैंने बोली नहीं दीदी का है